अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अपन को एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। जैसे आप समझिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें हम जब विकर्ण खींचते हैं तो विकर्ण क्या होता है, सम्मुख भुजाओं को मिलाने से जो रेखाखंड प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, विकर्ण। यहाँ काटता है तो ये और ये और ये क्या करता है, समद्विभाजित करता है। अब देखिए वर्ग भी इसी प्रकार करेगा, वर्ग के भी विकर्ण खींचेंगे हम, वही सम्मुख भुजाओं को मिलाएंगे तो ये इसको इधर इधर बराबर दो भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आयत भी करेगा, समचतुर्भुज भी करेगा, क्योंकि वर्ग करेगा समचतुर्भुज भी करेगा। तो अपन इसका उत्तर लिख देंगे, एक दूसरे को जो समद्विभाजित करेंगे यानी वर्ग विकर्ण खींचते हैं जब, तो अपन कौन कौन से करेंगे, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत। ये उत्तर इसके अंदर अपन लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत, ये इनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अब दूसरा, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। अब समझिए लंब समद्विभाजक मतलब जब दो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो काटते भी हैं और उस पर क्या 90 डिग्री के कोण भी बनाते हैं। जैसे एक समचतुर्भुज देखा है आपने, इस प्रकार होता है, ये इसके जो विकर्ण खींचेंगे, सॉरी यूँ खींचेंगे, ये एक दूसरे पर लंब भी है क्योंकि 90 डिग्री के कोण भी बनाएंगे। यानी समद्विभाजित तो करते ही करते हैं और लंब भी होंगे, लंब यानी 90 डिग्री कोण भी बनाते हैं। वर्ग में भी होता है, वर्ग के अंदर भी अगर ये एक दूसरे को विकर्ण करते हैं तो ये विकर्ण जहाँ काटेगा वहाँ ये लंबी होंगे, 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। तो कौन कौन से होंगे, समचतुर्भुज और वर्ग, सम चतुर्भुज और वर्ग, ये क्या होंगे, लंब समद्विभाजक होंगे। इनके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक होते हैं। बराबर हो, जैसे ये वर्ग है, इस पे ये विकर्ण विकर्ण अपन खींचते हैं तो ये दोनों बराबर होते हैं। इसी प्रकार आयत के अंदर भी जब विकर्ण खींचेंगे तो इनके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर के होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको उत्तर देंगे तो क्या देंगे, वर्ग और आयत में विकर्ण क्या होते हैं, बराबर के होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे हैं। पहले हमने शुरुआत में पाठ किया था जब उत्तल और अवतल बहुभुजों की हमने चर्चा की थी, तो उत्तल बहुभुज मैंने आपसे कहा था कि एक ऐसा बहुभुज चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण उसके अभ्यंतर भाग में स्थित होते हैं। जैसे ये चतुर्भुज है हमारे पास, तो जो इसके विकर्ण खींचेंगे, जो खींचेंगे वो इसके अभ्यंतर होंगे, बाहर तो नहीं होंगे। तो इसके क्या होते हैं, अभ्यंतर भाग में। तो अपन क्या लिख देंगे, क्योंकि आयत के विकर्ण उसके अभ्यंतर वाले
भाग में स्थित है, क्योंकि आयत के जो विकर्ण है उसके अभ्यंतर वाले भाग में होते हैं। अगर ये बाहर में होते तो ये उत्तल नहीं होते, अवतल हो जाते। तो हम यहाँ उत्तल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा, क्योंकि आयत के जो विकर्ण होंगे उसके अभ्यंतर वाले भाग में स्थित होंगे, इसलिए आयत उत्तल चतुर्भुज है।